सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो सिर्फ 10% बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बीओसी इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर एबीसीडी। ठीक है, तो हम पहले एक बना लेते हैं स्क्वायर, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम उतना पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि ये स्क्वायर क्या है, स्क्वायर के पॉइंट क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो बीओसी, तो दो वर्टेक्स तो उसके ये हैं, ऐसे बना देते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं ये ओ है। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी तीनों साइड होती हैं बराबर। तो ये तीन साइड हैं, तीनों साइड बराबर होंगी, और उसके तीनों एंगल भी होते हैं बराबर, तो ये भी 60 60 60 होंगे, इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब हमें क्या पता होना चाहिए, देखो कोई स्क्वायर है उसकी भी तो ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो जितना बीसी है डीसी भी तो उतना ही होगा, एडी भी तो उतना ही होगा, एबी भी तो उतना ही होगा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर की साइड्स है ना, वो सारी इक्वल है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब उन्होंने बोला इफ एंगल एओडी एओडी ए ये वाला एंगल, ये कितना है, ये है 2 थीटा, ये 2 थीटा है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, देखो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो। अब हमें क्या पता होना चाहिए, या हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। अगर ये पूरा 90 और इतना 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, इतना आपको पता है। ठीक है, अब हम अगर इस एंगल में ध्यान दें, डी ओ सी में ध्यान दें, ये वाली साइड बराबर है और ये दोनों बराबर हैं आपस में साइड। ठीक है, ये दोनों अगर साइड बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, इतना आपको पता होगा। ठीक है, तो हम अब देखो इस ट्राइंगल से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल है एक, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के, है ना। तो 2x हो जाएगा ये, और 30 इधर जाएगा तो 80 से 180 से माइनस हो जाएगा तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको 75 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा, और इन दोनों का ये दो जो एंगल हैं इनका सम भी इक्वल होगा, तो इससे भी ये भी कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, ये भी 75 डिग्री आ जाएगा, और x हटा के ये भी 75 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये फिर 90 है, इधर इतना 70 है, तो ये कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। ये भी 90 है, पूरा का पूरा इतना 75 हो गया, तो ये भी 15 हो जाएगा। अब ए ओ डी में लगा देंगे, हमें तो 2 थीटा तक जाना है ना। अब ए और डी में वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल की साइड का, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो हम लिख लेते हैं 15 प्लस 15, तीनों एंगल मिल गए ना हम ए ओ डी के, 15 15 और 2 थीटा प्लस 2 थीटा, 2 थीटा तो गिवन था उनका, तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 और 15 कितना होता है, 30, इधर माइनस होगा तो 150 डिग्री आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, tan थीटा। देखो, tan थीटा, tan थीटा कितना है, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 75 है, tan 75 डिग्री। देखो, अब मैं आपको बोलूंगा tan 75, cot 75, cosec 75, sec 75, इन सब की वैल्यू याद कर लेना। देखो tan 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस √3, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। इसको लिख लेना tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख लेना। अब ये a मान लो, ये b मान लो, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, आप खुद सॉल्व करेंगे इसको आगे, क्योंकि अब तो निकल ही गया है ना आंसर। मैं बस फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan a प्लस tan b, या तो a की जगह 45 ही लिख लो। 45 a की जगह 45 है ना, tan 45 प्लस tan 30 डिग्री डिवाइड में करेंगे 1 माइनस tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री। जो आंसर आएगा वो यही आंसर आएगा वैसे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। क्लास का एक ही क्वेश्चन था वैसे तो। तो ऐसे ही हम अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे और कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ेंगे। अब आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।